एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। द न्यूज़ पिंच की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। देखिए उनकी ताज़ा रिपोर्ट। पेपर लीक अब हमारे सरकार में जो हो रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो अब से पहले भी कांग्रेस सरकार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन आप और हम सब ये पूछना चाहते हैं कि आने वाली सरकारें होती हैं, क्या वो इस चीज पर अपनी सरकार बनाती हैं कि पूर्व में जो एग्जाम सरकारें होती थी वो हमारे दौर में भी एग्जाम लीक होंगे? जो पहले सरकारों के में मंत्रालयों में एग्जाम लीक होते थे, क्या वो एग्जाम जरूरी है कि आगे भी फ्यूचर में भी लीक होंगे? और सरकार जो बोल रही है कि ऐसे इस्तीफा दे हो जाएगा, जो 4 लोग धरना करेंगे, ये 4 लोग नहीं है सर। और ये कोई भी मुद्दा ये ऐसा नहीं है स्पेसिफिक मुद्दा किसी कास्ट का, रिलीजन का, कोई ये मुद्दा एक सर पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हिंदुस्तान के जेनजी का मुद्दा है। और जो सर फ्यूचर है हिंदुस्तान का, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे। और सर ये इनका मानना है कि अगर धर्मेंद्र बार बार जो एक आर्गुमेंट प्रोटेस्टर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जनजी जो प्रोटेस्टर यहाँ पे आए हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, एक उत्तरदायिता सेट होगी, एक जिम्मेदारी जो है वो तय हो पाएगी। जो लोग जंतर मंतर तक पहुंचना चाहते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, उन्हें दिल्ली पुलिस अलग अलग स्पॉट पे रोक रही है और कई लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। जब मैं अपने रूम से दोपहर में जंतर मंतर की तरफ आ रही थी तो निजामुद्दीन के पास मुझे भी रोका गया। पुलिस पूछती है कि आप क्यों जा रही हैं, क्या काम है? तो चूंकि मैं तो प्रेस से हूँ तो मुझे तो नहीं रोका गया, लेकिन वहां पे 5 से 7 लोगों को रोका गया था। जब मैंने अपनी फोन का कैमरा ऑन किया कि सर आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कैमरा देख के पुलिस कहती है कि प्रेस हमारे काम में दखल दे रही है और हम तो सिर्फ इन्हें पूछताछ करने के लिए रोके हुए हैं। और पूछताछ के नाम पे दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन तक कर रही है और 4 से 5 घंटे थाने में बैठा रही है। और ये सिर्फ निजामुद्दीन के पास नहीं हो रहा है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही दिल्ली पुलिस कर रही है। जब प्रेस दिल्ली पुलिस से सवाल पूछती है तो काम में दखल हो जाता है, जब जनता सवाल पूछ रही तो वो कानूनन अपराध हो जा रहा है। और पुलिस का रीजन है कि 163 लागू है, बहुत क्राउडेड हो गया है जंतर मंतर, तो हमें ये ऑर्डर मिला है रोकने के लिए। और सवाल ये कि ऑर्डर किसने दिया है? संविधान ने भी लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। जंतर मंतर पे तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा है, फिर दिल्ली पुलिस लगातार क्यों रोक रही है लोगों को? और ये एक जगह नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी रास्ते से आ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ और आपको भी रोका जाता है तो मुझे डीएम करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए, हम आपसे कांटेक्ट करें। हम कोटा से आए हैं सर, हम नीट के स्टूडेंट हैं। नीट के स्टूडेंट हो? क्या नाम है आपका? मेरा विनीत कुमार। ये नीट के स्टूडेंट हैं, कोटा से आए। कब आए कोटा से आप? हम रात में चले थे, मतलब ट्रेन पकड़े थे, अभी 4 बजे में पहुंचे हैं। आज सुबह? हाँ सुबह। तो क्यों लगा विनीत की यहाँ आना चाहिए आपको? ये हम लोग के लिए हो रहा है, ये चीज नीट वाले के लिए हो रहा है, तो हम नहीं आएंगे तो फिर मेरा भी तो क्या है उसमें, मतलब मेरे लिए ही ये बार बार नीट पेपर लीक कर रहा है। 21 से लीक हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25 में नहीं हुआ, मान लीजिए वो भी हुआ पता नहीं चला, फिर मतलब 26 में हो रहा है, रीनीट हो रहा है, फिर से नीट हो रहा है। मतलब इतना बच्चा सुसाइड कर रहा है। कोटा में तो हर एक साल सुसाइड करता है, ये एक बार आज ना, इस साल ना, ये 2 महीना से पता चला है 20 बच्चा सुसाइड कर रहा है। कोटा में तो हर एक साल सुसाइड होता है, वो तो आप लोग बताते भी है, आप जाते भी हैं कोटा तो आप ये चीज को खबर करते हैं। हम मोदी जी से ये बात से नहीं खुशी है, मतलब खुश है वो, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, बस वो अपना ये गिनवा रहे हैं, मतलब अपना अच्छा ही गिनवा रहे हैं। हम देखो ये कर दिए, ये एग्जाम करवा दिए 22 लाख बच्चा को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। तो मेरा ये गलती है, हम इतना दिन से गलती कर रहे हैं। आदमी को एक बार क्षमा, 3 बार क्षमा किया जाता है, बार बार तो क्षमा नहीं किया जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का कोई बात ही नहीं हो रहा है, उनको इस्तीफा होना चाहिए, हम लोग का बस यही मांग है सर। नहीं, देखिए आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। द न्यूज़ पिंच की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। देखिए उनकी ताज़ा रिपोर्ट। वे मुझे बोले कि तू टेररिस्ट है और टेररिस्ट का साथ देने के लिए आया हूँ, और मैं बस नीट दोस्त तुमसे बोल रहे हैं कि तुम टेररिस्ट हो और ये सब टेररिस्ट हैं, साथ देने आए। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे दोस्त। मेरे दोस्तों ने बोला, और बस मैं नीट एग्जाम के लिए नहीं, मैं सब चीज़ के लिए आया हूँ। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना, उसका उद्घाटन है, वो टूट गया, और गंगा एक्सप्रेस वे बना, वो टूट गया। ये राम के मंदिर पर वोट मांगते, फिर राम मंदिर में चोरी होती है। और मतलब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है बीफ एक्सपोर्ट में, और गाय का नाम पहले कुछ बोले नहीं, अकेले आ गए। अकेले नहीं, घर वाले ने नहीं भेजा, मैं लड़के आया घर वालों से जबरदस्ती बोल कर हूँ, चोर छुप के बोल कर हूँ। मम्मी पापा को तो पता भी नहीं है, बस मैंने भाई से बोला है। ये देखो कि ये पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, ITI करते हैं, घर वालों को बिना बताए थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के आ गए हैं, तो अपने मन से यहाँ नौजवान आ रहा है, उनको कोई ला नहीं रहा। कैसे आए तुम? मैं ट्रेन था और बस से आया हूँ। ट्रेन और बस से आए हैं, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने इनको गाड़ी भेज दी थी और उसमें लग के चले आए हैं, है ना? न्यू दिल्ली के बाद तो न्यू दिल्ली से मैं पैदल आया हूँ। इन्होंने ऑटो भी बंद करवा दी, रिक्शा भी बंद करवा दी, और पुलिस से लाठी चार्ज करवाया। ऑटो के ऊपर भी जो ऑटो आती है 16 मिनट इन्होंने स्टेशन बंद करा दिया है, आसपास के जो भी लड़की का रेप होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उनको MP MLA विधायक बना देते हैं। तो बस मैं इस पार्टी के पूरी खिलाफ हूँ बिल्कुल। वोट तो आप ही लोग देते हो। वोट 2 बार दी थी, गलती हो गई थी, अब सुधर गए। वो बोलते हैं ना कि चुया आज को चली, बस अब आगे सपोर्ट नहीं देंगे। क्या मोदी सरकार जनजी को और ज्यादा भड़काना चाहती है? सड़कों पर आंदोलनरत हैं जनजी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ एक नया सचिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में नियुक्त किया गया है। ये नए सचिव साहब है NP गंगवार, और NP गंगवार साहब की हिस्ट्री ये बताती है कि अधिकारी जब थे ये पशुपालन विभाग में, तब अपनी पत्नी, अपनी मम्मी और अपने बेटे के नाम पे 5 सालों में 1,16,00,000 रुपए की सब्सिडी जो थी वो इन्होंने रिलीज की थी। मतलब एक महाभ्रष्टाचारी आदमी को अब आप सेक्रेटरी बना रहे हैं, इससे आप पेपर लीक सुलझा लेंगे। गजब भैया, गजब खेल है। और विनीत जोशी, मान लीजिए उन्हीं की गलती हो तो उनको कितनी बड़ी सजा मिली है, सोचिए। एक डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में उनको वही पोस्ट जो है वो दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं अक्षुण्ण। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। द न्यूज़ पिंच की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। देखिए उनकी ताज़ा रिपोर्ट। इनके साथ समस्या क्या है? ये जो बच्चे हैं, इनको आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम कांग्रेस के समय क्यों नहीं पूछे सवाल। ये अपनी चड्डी वाली फोटो लेके आते हैं मम्मी के गोद में, बोले उस टाइम ऐसे थे हम। तो भाई करोगे क्या इनका? ये जिंजी है, ये वो औलादे हैं जिनको इनके बाप ने नहीं मारा, जिनकी इनके माँ ने नहीं मारा। इनको टीचर अगर डांट दे तो ये प्रिंसिपल जाकर शिकायत कर देती हैं। अगर इनको कोई मार दे तो ये जाकर मुकदमा करवा दें। ये तो जा रहे हैं पुलिस के सामने कह दे रहे हैं वास्ते गुने हुइयां। ये अलग तरीके के लड़के हैं, अलग तरीके की लड़कियां, बैडीज और स्टड हैं। अभी आप हम जंतर मंतर जाएंगे तो वहां बैठ के ये ऊनो रिवर्स खेल रहे होंगे। इनसे आप जाके सीरियस सवाल पूछो कि इतना लाठी चार्ज हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे ये मीम बना देंगे, आएंगे फा केर कर निकल जाएंगे आपके सामने। सर ये पुलिस ठीक नहीं कर रही है, तो पुलिस वाला कह रहे ऐसे देखता है एकदम से, बोलता है कि क्या ठीक नहीं कर रही है? तो पुलिस वाला कह रहे इतने हैंडसम बंदे पुलिस में भर्ती किए जा रहे हैं, अब वो बेचारा खुद ही शर्मा जा रहा है। और इनकी भाषा भी अभद्र है, ऐसी भाषा है सो कॉल्ड सब समाज जो है वो पचा नहीं सकता, लेकिन इनकी भाषा वही है। हम लोग उस धरती से आए हैं जहाँ पे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ दिया था। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या है, इनको तो इस्तीफा दिलाकर ही हम लोग माने। लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, तो प्रदर्शन जारी रहेगा ये? यस सर, प्रदर्शन जारी।
क्या 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच हुई हिंसा में पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया? दिल्ली पुलिस तो फैक्ट चेक देख करके अकाउंटेबिलिटी से बचती नजर आ रही है, लेकिन ये सच भी दिल्ली पुलिस सफेद चादरों से नहीं छुपा पाई। सोशल मीडिया समेत कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। आउटलुक की ये रिपोर्ट देखिए। इसके हिसाब से आउटलुक के रिपोर्टर पैलेट गन जैसी दिखने वाली बंदूक के चपेट में आ गए। रिपोर्टर ने बताया कि जैसे ही मैंने गन अपनी तरफ देखी मैं दौड़ पड़ा, तभी मेरे बैकपैक और हाथ पर कुछ आकर लगा। अगर मैं मुड़ा नहीं होता तो वो मेरे सीने या चेहरे पर लग सकता था। आप इस रिपोर्ट में आउटलुक के रिपोर्टर की मेडिकल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रिपोर्ट ही रिपोर्ट है। यही नहीं, 25 साल के एक प्रोटेस्टर शेख इरशाद मंसूरी भी पैलेट गन के शिकार हुए। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मोहन ने भी उनसे मुलाकात की। इरशाद ने बताया कि उनको 40 जगह छर्रे लगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ। उनके चेहरे और गर्दन से मेटल के कई पैलेट निकाले गए। ऐसा ही एक और प्रदर्शनकारी, उसे भी एम्स में भर्ती कराया गया। ऐसे ही तमाम सवाल सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मुद्दा बने हुए हैं। अगर पैलेट गन चली तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने चला दी, सवाल ये भी है कि ये होती क्या है, इसे नॉन लीथल क्यों कहा जाता है और इसका नाम आते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर क्यों याद आता है। आज के आसान भाषा में बात इसी मुद्दे पर। हाय, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। यहाँ पे हिंसा भड़कने से पहले जो है हम उसको, लेकिन आज तो ये लोग बहुत आगे कल मैं थी तो वहाँ पे खड़े थे। हाँ, ये बहुत आगे हैं और हमने बच्चों को, ये आगे इसलिए हमने बच्चों को और पीछे कर दिया। कल आपने देखा होगा हमारे बच्चे यहाँ खड़े है ना, मैं भी रात में आप आज ये इतना आगे हैं, हमने उनको पीछे कर दिया है हमारी तरफ से। ऐसा ही ये पीछे करते करते दिक्कत नहीं हो जाएगी? नहीं, इतना पीछे नहीं करेंगे, बस अब हमारी भी एक सीमा है। तो आपकी बात मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारी बात मान रहे हैं, हम इनकी बात मान रहे हैं, हम दोनों कोऑपरेट करके चल रहे हैं। सर आज तो बहुत आगे तक आ गए आप लोग। कल उधर की तरफ खड़े थे, कल यहाँ छात्र बैठे हुए थे। नहीं, ये तो हमारा जोन है मैडम सारा। यहाँ कहाँ बैठे हुए थे? आप तो जंतर मंतर बैठे हुए थे। जोन है आपका, ये तो कुछ और भी जोन से हटाने की तैयारियां हैं। जंतर मंतर बैठे हुए थे। अच्छा, आपकी नहीं, यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ, कल यहाँ पे इतने लोग नहीं थे, कल आप लोग उधर की तरफ थे, यहाँ छात्र थे, आज आप आगे की तरफ आ गए। क्यों सर? ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो ड्यूटी में कहा गया होगा कि इनको बैठने नहीं देना। बैठे तो हैं आपके सामने सर, यहाँ तक आप लोग आ गए, कल यहाँ पे बैठे हुए थे। बैठे तो बिल्कुल। देखिए, ये पुलिस जो है वो आगे तक आ चुकी है। लाठियां वगैरह सब साथ में है, लाठियां सारी इनके साथ में है। गन्स भी दिख रहे हैं, वो आई थिंक टीयर गैस वाले गन्स है। आई थिंक सो, आई होप सो। और इसके साथ ही आप 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जूस पिलाकर उनका उपवास तोड़वाया। जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद अपना उपवास तोड़ता है तब उन्हें तुरंत खाना नहीं खिलाया जाता, ना ही वो जो चाहें वो खा सकते हैं। इसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है, एक मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। लंबे वक्त तक उपवास पर रहे व्यक्ति को डॉक्टर्स की देखरेख में धीरे धीरे और तय तरीके से खाना शुरू कराया जाता है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब सुनिए ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो साइंसेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और HOD डॉक्टर शुभम वत्स से। अगर उस अनशन को एकदम से तोड़ा जाए और कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट मील ली जाए, जैसे दाल, रोटी, चावल एकदम से खाया जाए, तो उस कंडीशन में रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। क्या होता है रीफीडिंग सिंड्रोम? जब भी लंबे अनशन के बाद आप हाई कार्बोहाइड्रेट मील, मीठा, मैदा, तला हुआ, दाल, चावल, रोटी एकदम से खाते हैं तो इंसुलिन नाम का हार्मोन एकदम से बढ़ता है। इंसुलिन के बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस सेल के अंदर जाते हैं और ब्लड में कम हो जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का कम होने के कारण दिल पे एरिथमिया या नॉर्मल दिल के काम करने में बाधा आ सकती है और ऐसे में हार्ट अटैक और हार्ट काम करना रुक भी सकता है। इस रीफीडिंग सिंड्रोम से बचने के लिए जो अनशन तोड़ने की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल डॉक्टरों की निगरानी में होनी चाहिए। लगातार टेस्ट होने चाहिए। पहले पानी से या नारियल पानी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई लो कार्बोहाइड्रेट मील जिसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट हो वो देनी चाहिए कि एकदम से आपका इंसुलिन ना बढ़े। लगातार टेस्ट होने चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस अगर कम हो जाएं एकदम से तो आपका हार्ट काम करना रुक सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए रीफीडिंग सिंड्रोम से बचने के लिए अनशन के बाद आपको जब भी खाना खाना है
निगरानी में खाना है, लगातार टेस्टिंग चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट मील कब शुरू करनी है सिर्फ आपके टेस्ट को देख के डॉक्टर ही बता सकता है। तो समझे आप, भूख हड़ताल के दौरान भूखा रहना मुश्किल होता है, पर हड़ताल खत्म करने के बाद दोबारा खाना शुरू करना भी आसान नहीं होता। लोग मम्मी को बता के आए हो? आप लोग भी मम्मी घर पे नहीं पता? अब ये 4 बच्चे आए, 1 मिनट, एक मिनट, मम्मी आने नहीं देती, कहती अगर पुलिस ने मार दिया, कुछ कर दिया, कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस चक्कर में मम्मी ने मना कर दिया, तो हमने सोचा कि बंद करके जाएंगे। 6 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर 4 वॉशरूम्स लगा दिए, 3 स्पेसिफिक फॉर फीमेल, जहाँ पर पी सेफ की व्यवस्था होगी, सारी फीमेल हाइजीन की व्यवस्था होगी। 24 घंटे हमारा यहाँ पर केयर टेकर रहेगा जो साफ सफाई करेगा, एंड यहाँ पर क्लीननेस बिल्कुल टॉप नॉच रहेगी। तो 20 जून से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज 34वां दिन है, और जब से लाठीचार्ज हुआ है यानी 20 जुलाई, उसके बाद से जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है यहाँ पर कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर बायो टॉयलेट दिखेंगे। एक इनिशिएटिव है सचखंड फाउंडेशन का, कुछ लोग मौजूद हैं, पूछते हैं क्या नाम है सर आपका? तरनजोत सिंह गुलाटी, मैं फाउंडर हूँ सचखंड फाउंडेशन का। हमारी टीम यहाँ पर लगातार 20 दिन से काम कर रही है, एंड सबसे बड़ी जो नीड यहाँ पर थी कि फीमेल हाइजीन, फीमेल वॉशरूम यहाँ पर थे नहीं, वाटर सप्लाई था नहीं, तो हमने ये 6 घंटे रात को हमने ऑर्डर दिया था, 6 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर 4 वॉशरूम्स लगा दिए, 3 स्पेसिफिक फॉर फीमेल, जहाँ पर पी सेफ की व्यवस्था होगी, सारी फीमेल हाइजीन की व्यवस्था होगी। 24 घंटे हमारा यहाँ पर केयर टेकर रहेगा जो साफ सफाई करेगा, एंड यहाँ पर क्लीननेस बिल्कुल टॉप नॉच रहेगी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम वंशिका है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सचखंड फाउंडेशन की। तो ये फिलहाल के लिए 4 वॉशरूम? हाँ जी, फिलहाल के लिए। आज हम मॉनिटर करेंगे, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे नीड है तो हम कल 4 और लेके आएंगे। स्टेज वगैरह फिर कहाँ जाता है? उसका वेस्ट डिस्पोजल हमें सेक्शन पंप मंगवाया हुआ है, सेक्शन पंप के अंदर वो साइड में होगा, एंड सारा वेस्ट डिस्पोजेबल रेगुलरली डिस्पोज ऑफ होते रहेगा। अच्छा। यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई का वो है। तो आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया। यहाँ अच्छी बात यह है, अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, मैं तारीफ करूंगा इसकी कि कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ये ह्यूमन चेन बना रखा है ताकि वो लोग इधर पार न करें, इस तरफ ना आए, कोई ऐसी नौबत टकराव की न हो, जबरन क्रॉस ना करें। इसलिए अब जैसे ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? आयुष भटनागर, मध्य प्रदेश एमपी पटना से आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आयुष। आप लोगों की ड्यूटी है कि जबरन ऐसा कुछ ना हो। हाँ, जो भी है, उस दिन 20 तारीख को बहुत बड़ी कायराना हरकत की गई है सरकार के द्वारा, बहन बेटियों में लठ बजाए गए हैं। भारत में एक चीज कही गई है, बहन बेटियों को तेज आवाज से भी नहीं बोला जाता है। इन जमीर बेचे हैं, गुलामी कर रहे हैं सरकार की, लाठी डंडे प्राइवेट पार्टों में मारे गए हैं बहन बेटियों के। तो एक कायराना हरकत है सरकार के द्वारा, और इन लोगों ने भी अपना जमीर बेच दिया है। आला अधिकारी जो हैं, आला अधिकारियों ने अपना जमीर बेचा है, इन लोगों ने बहन बेटियां ने डंडे मारे। बहुत दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर्स दिख रहे हैं जिसमें स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वॉलंटियर्स ने 2 लाइन बना रखी है, वहां भी वॉलंटियर्स ने लाइन बना रखी है, जो भी आंदोलन के सपोर्टर है, बेटा कोई जरूरत नहीं, और यहाँ भी रस्सी बांध रखी है। पर्पस इनका यही है कि वो जो प्रदर्शनकारी है किसी भी तरह से कोई हिंसक रास्ता, जोर जबरदस्ती या आगे बढ़ने की कोशिश न करे। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 19 साल का, कायरता सिखाऊं? देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो तुम्हारा बाप बैठ के शूटिंग कर रहा था या मेकअप लगा रहा था? तेलुगु फिल्मों का एक जाना माना नाम आदित्य ओम हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कौन क्यों खामोश रहा इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मेरे जमीर ने, मेरी अंतरात्मा ने ये गवारा नहीं किया कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। तो मैं प्लीज ये मोबाइल बंद कर लो। पोस्ट डालने से, स्टोरी डालने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ आकर अपनी उपस्थिति को मैं दर्ज कराना चाहता था। जब एक्टर्स आते हैं ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट में, तो अगर पार्टी विशेष या सरकार के खिलाफ होता है तो उनको काम मिलना बंद हो जाता है। हाँ। इसका डर रहता है। हाँ, मुझको भी बहुत लोगों ने कहा कि आपकी फिल्में नहीं बिकेंगी, आपको नोटिसेज आ सकती हैं, आपको काम मिलना बंद हो सकता है। ठीक है, देखिए, भय के माहौल में जीवन नहीं जिया जाता है। हम कोई अमर होकर थोड़ी ना आए हैं, लेकिन आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 19 साल का, कायरता सिखाऊं कि जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो तुम्हारा बाप बैठ के शूटिंग कर रहा था या मेकअप लगा रहा था? मैं वो नहीं कर सकता भाई, जिसका जो जमीर अलाउ करे। मैं यहाँ पे शिक्षा के सुधार के लिए आया हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए आया हूँ, किसी के विरोध में नहीं आया हूँ, अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो। आदित्य ओम को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात का डर नहीं कि काम मिले न मिले,
मुद्दा जरूरी है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक, जितनी मेरी मेमोरी है, कभी इस तरह से रील की तरह से ऐसे रिकॉर्ड करके कोई वीडियो जारी नहीं किया, वो भी रात में सेल्फी मोड पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रात में 12 बजने से 8 मिनट पहले एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने बात की कि किस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर दुखी हैं और कड़े कानून बनाने की बात की कि संसद में जो सोमवार से सत्र शुरू होगा उसमें कठोर कानून बनाने के लिए बिल लाया जाएगा। लेकिन नाटकीय घटनाक्रम को समझिए। 11:52 पर प्रधानमंत्री का एक ट्वीट होता है। उसके कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, सरकार के 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मेदांता पहुंचते हैं, सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाते हैं और अनशन तुड़वाकर वहां से तस्वीरें जारी होती है कि सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया और 26वें दिन वो तस्वीर जारी होती है। और उसके कुछ देर बाद सब देखिए कोऑर्डिनेटेड हो रहा था कि किसी तरह से ये आंदोलन प्रदर्शन खत्म हो, बच्चों की नाराजगी दूर हो। प्रधानमंत्री की तरफ से 1:27 पर सोचिए सरकार कितने दबाव में होगी और किस तरह से सरकार रात में आधी रात को एक्टिव मोड में थी। प्रधानमंत्री ने, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया, तस्वीर आई। उसके कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और जैसे ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, उसके कुछ देर बाद सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से कहा गया कि अच्छी बात है, हम भी चिंतित थे कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, 25 दिन का अनशन कम नहीं होता, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। दिनेश नेहरा की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाए। ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, एक तरह से ये बैरिकेडिंग सरहद है दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। इस बैरिकेडिंग से पहले भी मैंने बताया लगभग 100 मीटर, 125 मीटर दूर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। दिनेश नेहरा की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। संसद मार्ग है। पुलिस से अभी हम जंतर मंतर जा रहे थे, पुलिस से पूछा कि हमें अंदर जाना है, बोले कि अभी अभी आदेश आया है और यहाँ पे जो है चारों तरफ से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है। अब देखना और जानना ये है कि ये किस चीज़ की तैयारी है, किस चीज़ के लिए एकदम से आदेश, कौन सा आदेश, कहाँ से आया है। अभी आप इधर से जा रहे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? रास्ता बंद कर रखा भाई इन्होंने। आगे से क्यों कह रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? उधर से जाओ आगे से। कब से? पहले खुला था रास्ता? पहले तो खुला हुआ था, अब बंद कर दिया उन्होंने। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं, बोल रहे हैं कि हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये पता नहीं कोई यहाँ से कितनी दूर रास्ता है और जो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी आप लोग अंदर ही थे? नहीं, हम अंदर नहीं थे, अंदर जा रहे थे, जान नहीं दिया, कह रहा आगे से जाओ। लॉक कर रखा है उन लोगों को। बंद कर रखा है रास्ता, कह रहे आगे से जाओ, घूम के आगे से जाओ, घूम के यहाँ से जाने नहीं। यहाँ से भीड़ कम है, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से अफसरों की गाड़ी जाएगी। यहाँ से अफसरों की गाड़ी जाएगी, सिर्फ अफसरों की गाड़ी जाएगी। जी जी, पैदल वालों की। पहले खुला था, जब हम लोग गए तब खुला हुआ था। कैसे, कहाँ रहते हो? रात में यहीं रहते हो, चले जाते हो? एक बार बंगला साहिब में रुकी थी, वहाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे रुकने के लिए, और यहाँ पे भी अच्छा है, सेफ है लड़की। क्या नाम है बेटा? नव्या। नव्या। और रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। मम्मी पापा रोज आने दे रहे हैं आपको? नहीं, लड़के बैठे हैं हम तो है? उन्होंने तो घर से निकाल दिया था। ये देख लो बच्चे कैसे, लोग यही मैं कह रहा हूँ, कैसे कैसे बच्चे आ रहे, लड़के बैठे हैं, पापा पीछे रहे, उन्होंने तो घर से निकाल दिया था। क्या हुआ जरा बताओ, समझ में आया? पहले दिन जब आई थी तो उन्होंने बोला था अगर वहाँ पे जाएगी तो घर पे आइयो मत, ठीक है। लेकिन मैं घर पे गई पहले दिन, पर उन्होंने बोला कि नहीं वहीं पे जा, वहीं पे रुक जब तक है वो। तो फिर मैं वापस यहाँ पे आ गई, रुकने के लिए अच्छा है, यहाँ पे खाने वाने का भी मिल रहा है। तो यहीं रुक गई तो फिर उनकी नाराजगी मोल लेकर फिर यहाँ क्यों रुक रहे हैं? प्लीज आप थोड़ा बात कर, आप ठीक है डिस्टर्ब मत करिए, बच्चों से बात करो कि उनकी नाराजगी मोल लेकर भी क्यों रुके हो? इधर आ जाओ बेटा, क्यों रुके हो? फिर
देश के फ्यूचर के लिए रुक रहे हैं। हैं? देश के फ्यूचर के लिए रुक रहे हैं। क्लैट का भी पेपर लीक हुआ है, मैं क्लैट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए आप रुक रहे हो। लेकिन लगता है कि सरकार मानेगी। होप है हमारे। बड़ा अपडेट है ये दिल्ली से। आशुतोष रंका लेकर आए हैं पूरी जानकारी। चलिए देखते हैं उनकी ताज़ा वीडियो। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। एक्सप्रेस इंडी की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। एल्विश यादव का आरोप है कि देश भर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पक्ष लेने के लिए उन्हें धमकी मिली है। एल्विश ने 23 जुलाई को अपने YouTube चैनल पर ब्लॉग शेयर कर बताया कि जब उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट किया तो उन्हें बीजेपी के एक सदस्य ने धमकी दी। एल्विश बोले, मैंने अभी जो ट्वीट किया था उस पर एक हमारे भाजपा के पुराने भाई उठकर आ गए कि अब हम ईडी की रेड करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूं कि दूसरों के पैसों पर पलने वाले लोग ऐसी धमकियां देते हुए अच्छे नहीं लगते। दरअसल एल्विश ने 20 जुलाई को एक्स पर पोस्ट कर छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा था, मैं ना तो भाजपा का समर्थक हूं और ना ही कांग्रेस का, लेकिन छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जो छात्र अपनी जायज समस्याओं को लेकर आगे आए थे उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद 23 जुलाई की रात एल्विश यादव ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों की बात सुनने की अपील की। उन्होंने वीडियो में कहा कि जो भी चीजें छात्रों के साथ हो रही हैं वो गलत हैं, जो चीजें पुलिस के साथ भी हो रही हैं वो भी गलत हैं। एल्विश ने वीडियो में साफ किया कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना बीजेपी, ना सीजेपी और ना ही कांग्रेस। एल्विश ने वीडियो में कहा, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, हिंदुस्तान के विरोधियों के साथ नहीं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कौन है हम नहीं जानते। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एंटी हिंदू और एंटी नेशनल नारे लगा रहे हैं, हम उन सभी के खिलाफ हैं। हम सिर्फ रियल स्टूडेंट्स के साथ हैं। आप इस वीडियो में जिस लड़के को देख रहे हैं उसका नाम कुमैल है। कुमैल और उसके कुछ साथी ओखला से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जिन्हें बीच में ही निजामुद्दीन के पास रोका गया। दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोका और पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो उन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अपने भाई को लेने के लिए। बावजूद उसके पुलिस ने उन्हें वहीं रोका। उसके बाद उन्हें बस में भरकर बदरपुर थाने ले गए और घंटों वहीं रखा गया। वो लोग लगातार ये पूछते रहे कि भाई हमारी गलती क्या है, आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्या किया है हमने। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई रीजन नहीं दिया और घंटों तक उन्हें थाने में बंद रखा गया। ये जो दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग स्पॉट पे लोगों को रोक रही है जंतर मंतर या प्रोटेस्ट साइट जाने के लिए, लेकिन जो बच्चे प्रोटेस्ट साइट नहीं जा रहे हैं या लोग प्रोटेस्ट साइट नहीं जा रहे, सेंट्रल दिल्ली से होते हुए किसी और जगह जा रहे हैं, उन्हें रोकने का दिल्ली पुलिस का क्या रीजन है? क्या आपको नई जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके तहत किसी को भी आप कहीं पे भी रोक के किसी भी रीजन से आप उन्हें बस में भरकर थाने में ले जाएंगे? जो लोग प्रोटेस्ट साइट में नहीं जा रहे हैं उनको रोकने की क्या वजह है? दिल्ली पुलिस को इसके लिए जवाब तो देना पड़ेगा। आप दिल्ली पुलिस को इस वीडियो में टैग करिए और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में या फिर मुझे डीएम करके बताएं। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। एक्सप्रेस इंडी की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। सोनम वांगचुक की बात कर लेते हैं सर। 26 दिन से वो अस्पताल पे थे। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है। ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। नाम है बाबू आपका? गांधी जी। गांधी जी नाम है? अच्छा, दूसरा नाम नहीं है कोई अपना घर का? मूसा खान। अच्छा, गांधी जी बन करके क्यों आए हो? ताकि लोगों को दिखा सकूं मैं इतना छोटा आ रहा हूँ और बाकी सब क्यों नहीं आ रहे।
अच्छा, आप जो है यहाँ पे क्यों आए? मतलब आपने देखा पुलिस ने लाठियां बरसाई, आपको नहीं लग रहा है कि डर लग रहा है कि हमारे साथ कर देंगे? बिल्कुल डर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। सरकार से क्या कहोगे? हमें बस मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप भी स्टूडेंट हो, इसलिए ही आए हो क्या स्टूडेंट्स के साथ? इसलिए आए हो? सर, आप गांधी जी ये बन करके आए हुए हैं, फ्लावर्स भी हैं इनके पास। हिंसा हुई थी 20 तारीख को, आपने देखा हिंसा हुई और जबरदस्त हुई थी। बच्चे को लेकर के आप आए हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, तो अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? जब बच्चों के भविष्य खराब दांव पे लग गया है तो हम तो खुद देख रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य आगे क्या कर सकते हैं हम। फिर ये एक प्लेटफॉर्म मिला है शुरुआत करने के लिए, तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि अगर अब हम नहीं खड़े हुए फिर कहानी खत्म। ये बताओ कब तक रहोगे यहाँ पे आप? मैं रोज आता रहूँ।